भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के सत्संग का लाभ मिलता है। पूरा पिपरिया तो यहां आकर बैठा नहीं है। आगे पीछे देखोगे तो कुछ ही सज्जन और माताएं बहनें आपको दिखाई देंगे। ये भाग्य की बात है। बिहारी की चौखट पे बिहारी के द्वारा बुलाए जाने पर, उसकी बंसी की तान सुनाए जाने पर उसकी बंसी किसे सुनाई दे, ये हर किसी के सौभाग्य की विषय नहीं। जिसका सौभाग्य उदित होता है वही भगवान की कथा श्रवण कर पाता है। अनेक जन्मों से हम भटक रहे हैं, अनेक नाना प्रकार की योनियों में पड़े हुए हैं। तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग बहुत दुर्लभ है। उस सत्संग की बड़ी महिमा है। जैसे खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सज्जनों का संग करने से आपको सत्संगति की प्राप्ति होती है और दुष्ट का संग करने से दुष्टता प्राप्त होती है। एक बार एक महात्मा कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक लकड़ी बड़ी सी पड़ी हुई थी। उधर से एक गृहस्थ व्यक्ति भी जा रहा था, किसान था। तो लकड़ी ने तो कुछ कहा नहीं। अब वो जो गृहस्थ जा रहा था किसान, उसने वो लकड़ी उठाने की चेष्टा की तो लकड़ी के भीतर से एक आवाज आई। दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनिएगा। लकड़ी के भीतर से एक आवाज आई, ठहरो ठहरो रुको, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता। महात्मा चौंक गए। महात्मा रुके। महात्मा जी मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अरे बोले मेरे साथ? मैं साधु, मैं क्या करूंगा? महाराज मुझे साथ ले चलो। लकड़ी ने कहा मुझे साथ ले चलो। इसके साथ क्यों नहीं जाती है जो किसान जा रहा है? अभी इसके बाल बच्चे होंगे, घर में गृहिणी होगी, चूल्हा जलेगा, कुछ भोग राग बनेगा। बोले महाराज लकड़ी ने जो बात कही वो सुनिए बड़े ध्यान से। आप कह रहे हैं कि इनके साथ जाओ, इनके साथ में चली तो जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो मेरा होगा क्या भविष्य मुझे पता है। बोले क्या? बोले जाएंगे, दिन भर के थके आ रहे हैं और मैं भारी हूं, जा करके मुझे धड़ाम से अपने घर में चूल्हे के पास पटक देंगे और चूल्हे के पास पटक करके फिर इनकी गृहिणी आएगी, वो तोड़ तोड़ करके उस चूल्हे में हमें झोंकेगी। वो चूल्हे में झोंकेंगे, अग्नि में दग्ध होंगे। उतना तो ठीक है, पर आगे भी सुनो। जब उसकी राख बन जाएगी तब इनकी गृहिणी जो है उस राख से अपने झूठे बर्तन मांजेगी। तो बोले इसमें क्या आश्चर्य है, हम तो बताओ, हमारे साथ जाओगे तो क्या होगा? तो लकड़ी बोली कि हे महात्मा, हे साधु भगवान, अगर मैं आपके साथ गई तो साधु किसी भी वस्तु का, जड़ वस्तु तक का तिरस्कार नहीं करता।
आप ले जाकर के हमको ससम्मान कुटिया में पधराएंगे। जहां आपकी यज्ञशाला होगी वहां समिधा के रूप में हम प्रयुक्त की जाएंगे। हवन होगा, भगवान के वेद आदि मंत्रों के द्वारा मेरा दहन होगा। और जब मेरी भस्मीभूत में हो जाऊंगी, मेरी भस्म बनेगी, तब आप अपने मस्तक पर उसको धारण करेंगे। और फिर जब किसी ठाकुर जी के मंदिर में आप जाएंगे तो अपना मस्तक जब आप ठाकुर जी के चरणों में नवाएंगे, झुकाएंगे शीश, तो आपके मस्तक पर जो मैं विराजमान मेरी भस्म होगी वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाएगी। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ये संगति का, जिसे संत अपना लेते हैं उसका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए